अजी एक कप चाय मिलेगी? ये लीजिए छोटे भैया। आज सिर्फ चाय ही नहीं, चाय के साथ वाई भी है। हाँ, अंडों की गरम गरम कचौरियां। अरे सारा दिन काम करने के बाद खाली पेट चाय कोई अच्छी लगती है भला? कहते हैं कुछ दांत के लिए कुछ आंत के लिए मिले तो आत्मा शांत हो जाती है। वाह, ये दांत और आंत के साथ ये शांत तो बहुत अच्छा मिला है तुमने। किसी कवि के पास भी काम किया था क्या? जी हाँ, मैं महाकवि हरिंद्रनाथ के पास काम किया करता था। वो अक्सर कहा करते थे, रघु, इट इज सो सिंपल टू बी हैप्पी बट इट इज सो डिफिकल्ट टू बी सिंपल। हैप्पी का मतलब खुशी ना? नहीं, खुश। पूरे जुमले का मतलब क्या है? तुम्हें मालूम नहीं? नहीं। इसका मतलब खुश रहना एक सीधी सादी बात है, लेकिन सीधा साधा रहना बहुत मुश्किल है। वाह वाह, कितनी सुंदर बात है। पहले मतलब ना मालूम होने से सिर्फ तोते की तरह रट्टा लगाया करता था। वाह वाह। छोटे भैया, आपकी तो चरण धूल लेनी चाहिए। हरिंद्रनाथ कहा करते थे, रघु, जिंदगी में छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ना, पति का काम है कमाना, पत्नी का घर संभालना। अगर पति घर आकर सिर्फ 5 मिनट के लिए पत्नी का हाथ बटाने लगे या उसके साथ मिलकर बर्तन मांजने लगे तो कितना मजा आ जाए। पत्नी कहेगी, नहीं नहीं, अब रहने भी दो जी, सारा दिन तो काम करते हैं, ऊपर से जाइए मुन्ना के पास बैठिए। मुंह से तो यही कहेंगे छोटे भैया, लेकिन मन से चाहेंगे कि आप साथ ही रहें। दरअसल बात क्या छोटे भैया, यही छोटी छोटी बातें हैं जो जिंदगी में असल मायना रखती हैं। किसी बड़ी खुशी के इंतजार में हम ये छोटे छोटे खुशियों के मौके खो देते हैं। अरे बड़ी खुशी के मौके 10-20 होते हैं, लेकिन ये जो हजारों लाखों छोटे छोटे खुशियों के पल हैं उसे हम गवा देते हैं। मैं किसे बोल रहा हूँ? अरे आप तो स्वयं खुद पंडित हैं, पढ़े लिखे हैं, माफ कीजिएगा। It is so simple to be happy. It is so simple to be happy, but so difficult to be simple. वाह। अरे बबू भैया, रोज रोज अंडे, इतने अंडों से तो मुर्गी खुद बोर हो जाए। आप बोर नहीं हुए? लीजिए, आज कबाब खाइए। अरे वाह, कबाब? इस घर में चाय के साथ खाने की तो कोई रस्म है नहीं। अरे खाइए तो सही। और ये जो अंडे है ना, बड़े भैया को जाके दे आइए। क्यों? उनको अच्छा लगेगा। शक करेंगे। क्यों? जिंदगी भर एक मूंगफली नहीं दी, उनको पूरा अंडा दे दूं, शक नहीं करेंगे? सोचेंगे जरूर कोई मतलब है। तो कृष्णा बहन को दे दीजिए। कृष्णा बहन, कृष्णा बहन। देखो रघु, इस वक्त मैं सैड मूड बनाना चाहता हूं, इसलिए ज्यादा अच्छी अच्छी बातें मत बताओ। सैड मूड? क्यों? आप उदास क्यों होना चाहते हैं? इसलिए कि मैं एक उदास तर्ज बनाना चाहता हूं। रघु, तुम जाओ। बाबू भैया, मैं कुछ आपकी मदद करूं? तुम क्या जानते हो म्यूजिक के बारे में? पंडित ओंकार नाथ ठाकुर के यहाँ कुछ दिन काम करने का मौका मिला था। बस वहीं पर गाने की नकल करते करते गाने की अकल भी आ गई। सच पूछिए तो मुझे सैड सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है। खुशी के गाने तो बिल्कुल फुलझड़ियों की तरह है, चलते हैं और बुझ जाते हैं। लेकिन उदासी अगरबत्ती की तरह जलती देर तक और बुझने के बाद भी महकती रहती। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल हसरत जयपुरी की तरह बातें करते हो। क्या बात है रघु भैया? चुपचाप बैठ के अंडे खा। हाँ, फर्ज करो तुम पिक्चर के हीरो। मैं? नहीं, कोई और मिसाल दीजिए। हीरो वीरो मैं नहीं। नहीं, वो तो मैं जानता हूँ। हीरो बन सकते तो बावर्ची क्यों बनते? करेक्ट। लेकिन सोचने में कोई पैसा लगता है क्या? अरे भाई सोच लो, तुम हीरो। सोचो। हाँ। अच्छा। हाँ, अच्छा। और गांव में रहते हो, वहां की एक लड़की से प्यार करते हो, पढ़ने लिखने के लिए तुम शहर जाते हो, और जब लौट कर आए तो लड़की की शादी हो चुकी थी और जिस रास्ते से हीरो आ रहा था उसी रास्ते से हीरोइन की डोली जा रही थी। हीरोइन ने डोली से झांक कर देखा, हीरो और हीरोइन की नजरें टकरा गई। अरे तुम्हें कैसे मालूम? आजकल यही तो पिक्चरों में होता है, नजरें मिलते ही हीरो गाना शुरू करता है। ना, यही हमारी फिल्म ऑफ बीट हो जाती है। गाना गाड़ीवान गाता है। मैं ये तानपुरा। आप पूरा ले सकते हो। अच्छा। अरे वाह
वाह वाह वाह, मैं तो कहता हूँ छोड़ो ये बावर्चीपन और शुरू कर दो प्लेबैक गाना। नहीं नहीं बाबू भैया, नहीं नहीं, लेकिन वो अपने मन्ना डे है ना, हाँ वो बहुत अच्छा गाते हैं। ये गाना आप उनसे गवाइएगा। लेकिन ये गाना है किसका? हाँ? मेरा, आपके सामने तो बना। तर्ज नहीं, बोल किसके हैं भाई? मेरे साथ साथ बना तारा। लो, अब तुम कहोगे चचा गालिब के यहाँ भी नौकरी की थी। नहीं नहीं बाबू भैया नहीं, उस वक्त तो मेरा बाप भी पैदा नहीं हुआ था। लेकिन शांति निकेतन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के यहाँ था। गुरुदेव के पास? तुम्हारी उम्र क्या है? 30। गुरुदेव गुजरे थे ईयर 1941। 19। अच्छा मैं चलता हूँ। रुको रुको रुको, गुरुदेव गुजरे थे 1941। हाँ। मतलब 30 साल पहले। अच्छा, और तुम 30 साल का। तो बेटा तुमने शायरी कब सीखी? आप भी कमाल के हिंदू हैं बाबू भैया। आपको अभिमन्यु का किस्सा नहीं मालूम, जबकि अपनी माँ के पेट में था और अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह में घुसने का तरीका बताया था और अभिमन्यु ने सीख लिया। उसी तरह मेरी माँ जब शांति निकेतन में काम करती थी, मैं माँ के पेट में था। बाकी कहानी बाद में सुनाऊंगा। दादू जी को खाना देना। अच्छा नमस्कार। नमस्ते। ग्रेट यार। दादू जी खाना लगा दूं? हाँ लगा दे। अच्छा चलिए हाथ मुंह धो दीजिए। अरे सुन, ये गाना कौन गा रहा था? जी वो आपके मियाँ तानसेन। अरे बड़ा सुरीला गाने लगा है। क्यों नहीं दादू जी, आखिर बेटा किसका? अच्छा चलिए हाथ मुंह धो लीजिए। चलिए। कैसे कहूँ तोरी बत्तियाँ, राम कैसे कहूँ तोरी बत्तियाँ, राम कैसे कहूँ तोरी बत्तियाँ। गुड मॉर्निंग। बैठिए ना। आप तो बहुत अच्छा गाते हैं रामनाथ जी। नहीं, मेरा छोटा भाई बब्बू है ना सर जी, वो बहुत अच्छा गाता है। अच्छा। बात क्या है रामनाथ जी, आजकल आप ऑफिस भी जल्दी आते हैं, खुश भी बहुत नजर आते हैं। दरअसल बात यह है सर कि घर में बहुत शांति है ना। अच्छा। हाँ, वो रिपोर्ट आज शाम तक तैयार हो जानी चाहिए। शाम तक क्यों सर, अभी लीजिए ना। हुआ? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कल बैलेंस शीट तैयार करने के लिए कहा था, ले आइए। मर गए बड़े बाबू। क्यों? 2 दिन से मांग रहे हैं, लाख कोशिश करने पर भी टैली नहीं कर पाता, इसीलिए आज जल्दी दफ्तर आया था। सोचा था कर लूंगा, लेकिन आज नौकरी गई। नहीं जाएगी भाई। क्या? बहुत दिनों से तुम्हें परेशान देख रहा था, इसलिए आज जल्दी आकर ये सब खत्म कर दिया। खुश हो ना? जी हाँ। मैं भी खुश हूँ। जानते हो रघु क्या कहता है? रघु कहता है अपना काम तो सभी करते हैं, लेकिन दूसरों का काम करने में जो खुशी होती है, जाओ इंतजार कर रहे हैं। कैसे बड़े बाबू। अरे ये क्या? बचा लिया आपने। जाइए, आपको बुला रहे हैं। अच्छा जी। आपने मुझे बुलाया सर? आइए रामनाथ जी, आई हैव गॉट ए सरप्राइज फॉर यू। सरप्राइज? मैं आपके काम से बहुत खुश हूँ। थैंक यू सर। मैं आपको 30 रुपए महीने की तरक्की और 3 साल की एक्सटेंशन दे रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी आपकी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।